तबले पर संगत करेंगे श्री राजेश मिश्रा। राजेश भाई मंच पर पधार रहे हैं और अब वे आएंगे ढोलक वादक अमित कुमार के साथ। ढोलक वादक अमित कुमार से निवेदन है वे भी मंच पर पधारे और ऑक्टोपीड पर संगत करेंगे श्री धर्मेंद्र कुमार। देवियों सज्जनों, मालिनी अवस्थी की आमद भोपाल में और भारत भवन में पहले नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे श्रोता रसिक मेरी आंखों में इस वक्त आ रहे हैं जिन्हें पिछली सभा में भी हमने देखा था। मालिनी अवस्थी आई थी और मालिनी अवस्थी ने अपनी उस लोक राग को हम सबके बीच छेड़ा था जो कहीं न कहीं आपके भीतर भी, कहीं आपके किसी पुरखे से, कहीं अपनी दादी नानी चाची इनके जरिए आपके आसपास पहुंचता रहा होगा। घर के 30 त्योहारों पर भी कभी कभी कोई ढोलक लय ताल पर छिड़कती होगी और उसके साथ एक कोई लोकगीत परवान चढ़ता होगा। तो मालिनी अवस्थी इन तमाम चीज़ों को लेकर पिछली बार भी आई थी और वो कहती हैं कि भोपाल मेरा महबूब शहर है और भोपाल बार बार आना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश बार बार आना चाहती हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश वो सरजमीन है जहाँ पर सुनने के संस्कार है, जहाँ की उर्वर सृजन की जो भूमि है, संस्कृति की भूमि है, जिसने ऐसे विरासत को गढ़ा है जिसे एक अच्छे उत्तराधिकार ने भी थामा है। कहते हैं कि लोक संस्कृति को लोक पैदा करता है, लोक ही उसकी हिफाजत करता है और आने वाली पीढ़ियों को विरासत की तरह सौंप दिया करता है। ये जो विरासत और उत्तराधिकार की जो हमजोली बनी हुई है हमारे समय में भी, वो हमें आश्वस्त करती है कि भारत की भूमि, भारत की मिट्टी से उठा हुआ जो संगीत है वो कभी भी मरेगा नहीं। मालिनी जी का बादल राग की इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कभी हंसती खिलखिलाती चंदा, कहीं कन्नौज की युवा विधवा, कहीं सवाल पूछती हुई दन्नो मौसी, कहीं छिप कर मिलने आई नई ब्याहता, कहीं पति को अभी अभी विदा कर लौटी ब्याहता के आंसुओं से भीगा चेहरा। वे सब मानो मुझे चुनौती दे रही हूं, कभी ठिलाती, कभी धमकाती और कभी उदास आंखों से याचना करती हुई। कौन ये सब कहेगा और कौन सुनेगा? दूर बनारस चौक से गौहर जान गुहार लगा रही है, मालिनी आज कचौड़ी गली सुनाओगी कि नहीं? मेरी कहानी सुनाओगी? दर्शक इस अदृश्य संवाद से लगातार बेखबर हैं। वे मुझे देख रहे हैं, लेकिन कैसे कहूं उनसे कि मैं मंच पर जब भी होती हूं मैं अकेली नहीं होती। ये सब मुझे घेरे रहती हैं और कितने वर्षों से मैं इनके साथ गीत गा रही हूं, शायद 48 या 50। न कभी इनकी कहानियां खत्म होती हैं और न लोक अमृत कलश के गीत। वे सब मुझ में समाई हैं, उन गीतों के भीतर से बह बह कर जब तब चाहे मुझसे मिलने आती रहती हैं। जो गीत नहीं, जिए हुए समय के पवित्र छंद हैं। कि स्मृतियों के बहाने मेरी मंडला की यात्रा है जिसे मैं आगे बताऊंगी, और तीसरी रीवा की कहानी है। वो गीतों में जैसे जैसे होगा। तो आज तो अच्छा है, कई बार गाने के बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता। आज तो मौका है और दस्तूर भी, तो आज बोलते बोलते गाऊंगी और गाते गाते बोलूंगी। हमेशा कार्यक्रम देवी गीत से आरंभ करती हूँ, लेकिन ये किताब जिन्हें समर्पित है, जिनकी प्रेरणा से है, हमारे पितर, हमारे पूर्वज, सौभाग्य से पितृपक्ष चल रहे हैं। इसमें मैंने एक अध्याय लिखा है, बाबा तुमरो न्योता। हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य बिना पूर्वजों को याद करे, उनका आवाहन करे, संपन्न नहीं होता, आरंभ भी नहीं होता। और ये ऐसा महान देश है हमारा
कि हमने अपने सभी विलक्षण योद्धाओं को, नायकों को गीतों और कथाओं के माध्यम से याद रखा, उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखा, बार बार तर्पण करते हैं। जब उनकी कथा सुनाते हैं तब तर्पण करते हैं। Será